बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे वाली आवाज़ बढ़ाइए। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मक्का मुकर्रमा में एक चौराहे पर एक दरख्त है मजबूत सा, और सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बांधा हुआ है उस दरख्त से, और तमाम कुफार मक्का जो हैं उस दरख्त के चारों तरफ खड़े हैं और अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं कि तुम मुसलमान क्यों हो गए। मक्के के बड़े बड़े जो जर्नैल हैं उस वक्त के, अबू जहल है, अबू लहब है, वो सारे लोग अम्मार बिन यासिर की पिटाई कर रहे हैं। तो इतनी देर में वहाँ से उमैया गुजरा। कौन उमैया? जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। बिलाल उनके गुलाम है। अब बिलाल पीछे पीछे, उमैया आगे आगे, रवाज के मुताबिक कि गुलाम पीछे चलते हैं। अब जब वो अम्मार बिन यासिर की पिटाई करने वालों ने उमैया को देखा, उमैया भी मक्के के बड़े सरदारों में से, चौधरियों में से एक है, तो उसको आवाज़ मारी भी यहाँ आओ। तो उसने देखा भाई तमाशा लगा हुआ है, पिटाई हो रही है। तो अबू जहल ने उसे कहा उमैया से कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम इसको पिटाई कर रहे हैं, मान नहीं रहा। ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये ताकतवर है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको बोलो कि दुर्रा लेके इसकी पिटाई करे, इसकी खाल उधेड़े। अच्छा, अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, उमैया को नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है। उनको इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन जो दरख्त के साथ बंधे हुए हैं सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको पता है कि बिलाल मेरा ईमान वाला भाई है। अब जब अबू जहल ने ये कहा तो उमैया ने अपने गुलाम सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ, अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़ दो। तो सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल ने मुझे कहा कि अम्मार, ये बिलाल तुझे मारेगा नहीं, और अगर ये तुझे नहीं मारेगा तो ये सब मिलके बिलाल को मारेंगे। तो आखिर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आगे बढ़े तो अम्मार बिन यासिर के कदमों में दुर्रा गिरा हुआ था। दुर्रा उठाने के लिए जब झुके ना, तो सैयदना अम्मार बिन यासिर ने धीमी आवाज में कहा, बिलाल मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मुझे 2-4 दुर्रे मार दो ताकि तुम्हारा राज ना खुल जाए। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हुए, एक निगाह अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ डाली, और फिर दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे, और फिर अबू जहल, उतबा और वलीद की तरफ देखा, और तेज दुर्रा घुमा के बड़ी ताकत के साथ अबू जहल की तरफ फेंका और फरमाया, तू की समझदा यासिर कल्ला, मैं बिलाल जो हूं वो यासिर के साथ हूं। बिलाल के साथ, बिलाल यासिर के साथ है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के रसूल है। इस किस्से की तशरीह नहीं करूंगा, जिनको ना समझ आए बात उनको फिर समझाने का कोई फायदा नहीं है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छाबड़ी में खजूरें बेचते हैं।
तो एक दिन मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मुसलमा कज़्ज़ाब को मेरी चिट्ठी का जवाब दे के आए, उसको एक ख़त भेजना है मैंने। तो अम्मार बिन सैयदना हबीब बिन ज़ैद जो है ना, मुंह में खजूरें हैं, हड़बड़ा के उठे, फरमाया या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। कई सहाबा इकराम हंस पड़े, फरमाया भले आदमी, ये खजूरें तो खा लेता, ये भी मुंह में से गिर रही वापस। फरमाया नहीं, अगर इतना इंतजार करता तो मेरी जगह कोई और बाजी ले जाता। अब वो खत किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खत में क्या लिखा है? एक शख्स है जिसने नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबूवत का ऐलान किया और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखने की गुस्ताखी की है कि आप मुझे भी नबी मान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कज़्ज़ाब लिखा है। कज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं, बेईमान को कहते हैं। और हबीब बिन ज़ैद छाबड़ी में खजूरें बेचता है, फड़ी लगाता है हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खत की जिम्मेदारी मिल गई। जब खत लिया तो हबीब बिन ज़ैद की चाल ढाल ही बदल गई। वो कमज़ोर सा नज़र आने वाला बंदा छाती तान के चलने लगा। फरमाते हैं कि जब घोड़े पे बैठे ऐसे पता लगा कोई जर्नैल जा रहा हो, हाथ में नेज़ा लेके, सफ़र करके कज़्ज़ाब के महल पे पहुंचे। उसकी रियासत है, दरबार लगा हुआ है। पैगाम पहुंचाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची आए हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदना हबीब बिन ज़ैद जब पहुंचे कज़्ज़ाब के दरबार में तो इतनी जोर से नेज़ा फर्श में मारा कि फर्श फट के वो नेज़ा जमीन में धंस गया। फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, तुम्हारे लिए खत का जवाब लेके आया हूं। बादशाह बड़ा मगरूर था। तो मगरूर बादशाह ने कहा कि हम खत नहीं पढ़ेंगे, तुम खुद पढ़ के सुनाओ। अब जब सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त पढ़ना शुरू किया, उस ख़त में लिखा था कि ये ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी इतना ही पढ़ा था, उसकी तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, झूठे को कहते हैं, मक्कार को कहते हैं। अब दरबार लगा हुआ है, उसके वजीर बैठे हैं, सिपाही बैठे हुए, बेइज्जती हो गई। फौरन गरज के कहने लगा ये तुमने क्या पढ़ा है, अपने अल्फाज वापस लो। सैयदना हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं कि खबरदार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, जो लिख दिया वो हक है, हम इन अल्फाजात को वापस नहीं ले सकते हैं। तो उसने एक बात कही, कहने लगा ओए तेनू डर नहीं लगता? जो दुश्मन बादशाह था उसने एक बात कही, तारीख में उसके लफ्ज महफूज हैं। उसने सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा ओए तेनू डर नहीं लगता, तू कल्ला है थे भाई, तो हमारे दरबार में अकेला ही, चारों तरफ मेरे जर्नैल खड़े हैं, मेरी फौज खड़ी, मेरी रियासत में है तू, और तुझे डर नहीं लगता? कुर्बान जाऊं सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरी दुनिया के मजलूम इंसानों को नजरिया दिया। फरमाया जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हो उसको और किसी से फिर डर नहीं लगता है। और तारीख में लिखा है कि मुसलमा कज़्ज़ाब ने जल्लाद को बुलाया, कहने लगा इसे डराना है, सैयदना हबीब बिन ज़ैद को डराना है इनको। तो जल्लाद को कहा कि इनका एक हाथ काटो। एक हाथ काटा गया। फिर पूछा डर नहीं लग रहा अब तुझे कि हम तेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे? कहने लगा वो कज़्ज़ाब, मैं जब मदीने से चला था मेरे तो 6-7 बच्चे हैं, 1-2 तो अभी रिड़ते फिरते हैं, वो मुझे सही तरह पुकार नहीं सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुझे अपने बच्चे नहीं याद आ रहे, तो अपने आप से डराना चाह रहा है मुझे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि पहले एक हाथ काटा, फिर दूसरा काटा, फिर दोनों कोहनियों से बाजू काटे गए, कंधे काटे गए, पांव की उंगलियां काटी गईं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद की शहादत तक जिस्म के बेशुमार टुकड़े किए गए। शहादत से पहले भी आखिरी लफ्ज़ फरमाया जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हो उसे दुनिया के बादशाह डरा नहीं सकते। ये ला मिसाल सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन घर आए शाम के वक्त, तो उनकी वालिदा ने कहा बिलाल ये तुझे रोज़ मारते हैं जो मक्के वाले, रोज़ाना तू मार खा के आता है, तो मैं सोचती हूँ हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं।
अब जब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी माँ की ज़ुबान से ये बात सुनी तो थे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। फरमाने लगे अम्मी जी सच सच बताओ ये बात तुम्हें समझाई किसने? अम्मा ये जो आप कह रही हैं ना हम शहर छोड़ के कहीं और चले जाएं, अम्मा ये बात किसने समझाई है तुम्हें? समझ गए कि ये माँ का खुद का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, गरीब है, एक छोटी सी झोंपड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद है, ना मवेशी है। तो माँ से पूछा कि अम्मा जी ये किसने समझाया आपको कि हम मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं? तो माँ ने कहा कि बेटा आज मक्के का जो गवर्नर है ना अबू जहल, जो मुतवल्ली है बैतुल्लाह का, और उसके जितने भी वजीर हैं, जितने चौधरी हैं मक्के के, जिसमें अबू लहब भी है, अबू लहब की औलाद भी है, उतबा भी है, वलीद भी है, उमैया भी है, अब्दुल्ला बिन जिदान भी है। कहने लगी बेटा ये सारे चौधरी इकट्ठे होके आए थे और उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि बिलाल की माँ ये तेरे बेटे को हमने बहुत मार लिया, लेकिन ये सारा दिन गली कूचों में अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाता फिरता है, हम तंग आ गए इससे, तू इसको कहीं और लेके चली जा। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सुनी तो अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा, फरमाया अम्मा जी अल्लाह की कसम आज हम कामयाब हो गए। ये वो सारे चौधरी हैं जो ये कहते थे कि बिलाल तो बैतुल्लाह की चौखट पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि ये काला है, हबशी है, गुलाम है, इन्होंने हमें कभी इंसान नहीं माना। अम्मा जी आज मक्के के बड़े बड़े चौधरियों का मेरी माँ के आगे घुटने टेकने का मतलब ये है कि इन्होंने हमें तस्लीम कर लिया है कि हम भी दुनिया के अंदर वजूद रखते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन्होंने हमें तस्लीम कर लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ढंग दिया है। दुनिया ऐसी पहले नहीं थी, पहले बस ये था कि एक बादशाह है बाकी गुलाम है। दुनिया में ऐसा नहीं था, पहले बस ये था कि मर्द ही ताकतवर है, औरत उसकी गुलाम है। दुनिया ऐसी नहीं थी, पहले बस यही था कि एक जो ताकतवर है वही बेहतरीन खाएगा, बाकी जानवरों के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इंसानों में गुलामी को छोड़ने की जो रस्म पैदा की वो सबसे पहले कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता की। वरना ये कैसे मुमकिन था कि वही मक्का है, बिलाल तो पहले भी गुलाम थे, वही मक्का है अम्मार बिन यासिर पहले भी गुलामी करते थे, और वही मक्का है बड़े बड़े जर्नैल जो थे वो पहले भी लोगों पर जुल्म करते थे। फिर उसी मक्के में क्या ऐसी बात आ गई कि गुलाम उठ के खड़े हो गए कि आज से हम बराबरी का दावा करते हैं? फिर क्या बात हो गई कि उन्हीं मस्जिदों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए जहां पर गोले और काले की तमीज की वजह से अंदर नहीं जाने दिया जाता था। यह नजरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। इस्लाम ने यह नजरिया दुनिया को दिया कि तादाद से कुछ नहीं होता, असल ताकत ईमान की ताकत है, नजरिए की ताकत है। अगर आपका ईमान दुरुस्त है, नजरिया दुरुस्त है, तो कोई दुनिया की ताकत आपके आगे नहीं रुक सकती। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चिट्ठी लिखी थी ईरान के बादशाह को, उसने 7 लाख फौजी भेजे। जंगे सलासल उसको कहते हैं, फौजियों को बेड़ियां पहना के, दीवारों की दीवारें बना के, और उसके आगे सिर्फ 17,000 खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुजाहिदीन मौजूद थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उस वक्त उसके बादशाह को, फरमाया जिस तरह तुम शराब को अजीज समझते हो, किसी शराब पीने वाले से आप पूछेंगे ना अगर रात को 2 बजे भी मिलती हो तो उसने कहना है बस चाहे मुझे दरिया पार करके जाना पड़े, मिल जाए तो मैं जान पे खेल जाऊंगा। फरमाया कि जिस तरह तुम शराब को अजीज समझते हो, इस तरह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौत को अजीज समझते हैं। तो हमें जब अल्लाह का हुक्म से पता ही है कि आखिर एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, फिर दुनिया की किसी रंज और गम का जो है वो खौफ नहीं है।
नजरिया जब तक दुरुस्त है, पूरी कायनात में इस्लाम क्यों वजूद में आया है? क्या वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1450 साल पहले तशरीफ लाते हैं और आज दुनिया के हर रंग और नस्ल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद है। नजरिया जो है वो इंसानियत की फलाह व बहबूद का है। नजरिए में मिलावट नहीं है, नजरिए में मसलियत नहीं है, वक्त और हालात के एतबार से बातें नहीं बदलती। और जिन लोगों का नजरिया खराब हो, वक्त और हालात को देख के अपना नजरिया बदल लेते हो, उनको इज्जत नहीं मिल सकती। इस्लामी वाकयात की रोशनी में इस बात को समझें कि अगर हमारा नजरिया दुरुस्त है, अगर आपका नजरिया अच्छा है कि हमने तौहीद में मिलावट नहीं करनी है, आपका नजरिया दुरुस्त है कि हम अपने घर वालों के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। कई लोग घर वालों से बेईमानी करते हैं ना, बेईमानी बंदा ऐसे थोड़ी शुरू करता है। जब उसका नजरिया बिगड़ता है तो माँ बाप जब पैसे देते हैं, पहली ठगी माँ बाप से मारता है, चाहे वो 10 रुपए की हो चाहे 1000 रुपए की हो। भाई बहनों के मामलात में खयानत करने की कोशिश करता है। जब नजरिया बिगड़ जाएगा तो इस्लाम की रूह खत्म हो जाएगी। इस्लाम ने इन चलते फिरते जिस्मों के अंदर वो एहसास पैदा किया जिसने ये हमें समझा दिया कि गुलामी क्या है, आजादी क्या है। जिसने समझाया कि दूसरे का इकराम किस तरीके से करना है। यमन के बादशाह ने साहबा किराम से पहले पूछा जाता ही कि तुम्हारा नजरिया क्या है औरतों के बारे में। फरमाया हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि बेटी जो है अल्लाह की रहमत है। बादशाह अपने तख्त से उठ के खड़ा हो गया था। क्या क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब भी आ गया जो अब ये कहता है कि बेटी अल्लाह की रहमत है? अभी एक कानून पास हुआ हमारे मुल्क में 10-15 साल पहले, उसमें कहा गया कि बेटी को जायदाद में हिस्सेदार बना दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन इस्लाम की बुनियाद रखी उसी दिन कह दिया कि बेटी जो है बाप की विरासत के अंदर हिस्सेदार है। अगर आपका नजरिया अब भी दुरुस्त नहीं, आज बड़े बड़े लोग नजरिए की वजह से पीछे रह गए। हालात अगर आपको यह तरबियत देते हैं कि आप अपनों से बेईमानी कर लें, आप अपनों का साथ छोड़ दें, तो फिर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। अम्मार बिन यासिर को जब मार पड़ रही थी, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर अपनी खाल बचाने के लिए उनकी पिटाई करते तो आज मैं और आप इस मस्जिद में ना बैठे होते, ये दरो दीवार वजूद में ना आती। उन्होंने नजरिया कायम किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि ताकत सामने कैसी क्यों ना हो, मुसलमान अपने नजरिए से इनहराफ नहीं कर सकता। ये उनका नजरिया है कि आज पूरी दुनिया के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं लोग। इसलिए याद रखें, वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तंज नहीं किसी पे करना चाहता, तो मैं अभी दिल्ली गया, मेरी खाला का इंतकाल हो गया था, उनके जनाजे में जुमे का दिन था। तो जिस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी तो उनके इमाम साहब ज़कात के ऊपर तकरीर कर रहे थे, ज़कात के फ़ज़ाइल बता रहे थे लोगों को। जब लाखों लोग, लाखों किसान बैठे हुए हों अपना घर बार छोड़ के, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब कहलाने वाला बंदा उन मजलूमों को नज़रअंदाज करके कोई और बात कर रहा हो, तो इसका मतलब ये अभी मुसलमान नहीं हुए। हालात से कैसे इनराफ किया जा सकता है? इस्लाम ने तमाम हालात के मुताबिक इंसानों की रहनुमाई की है। हालात के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मैदान जंग में भी उतरे। हालात के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने के लिए उतरे। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके हमसाए परेशान हो, आपका कोई पड़ोसी परेशान हो, आपका कोई भाई परेशान हो, और आप कहें कि मैं इत्मीनान से रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं? तो ये मुमकिन कैसे है कि एक बंदे के हमसाए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, ये क्यों कर मुमकिन है कि एक बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो और उसका पड़ोसी परेशान हो, और वो पड़ोसी का साथ ना देकर समझे कि मैं मस्जिद में जाऊंगा तो ऐसे बंदे का मस्जिद में आने का कोई फायदा नहीं है।
इस्लाम ने यही तो बात पैदा की दुनिया में। आज वो लोग, जो भी लोग पूरी दुनिया में अगर मेंबर पर बैठे हैं और वो हालात के मुताबिक अपनी कौम की रहनुमाई नहीं कर रहे, हालात के मुताबिक लोगों को बात नहीं बता रहे, तो इसका मतलब वो बेईमानी कर रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ। ये कैसे हो सकता है कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाए, वो कहे कि मुझे तेज बुखार चढ़ाओ, डॉक्टर कहे कि नहीं नहीं तुम्हें बुखार नहीं है, हम तो पेट दर्द की तुम्हें दवाई देंगे? ये मुमकिन है? ये मुमकिन हो सकता है? जब ये मुमकिन नहीं हो सकता तो फिर दीन के अंदर रहनुमाई जो है वो गलत तरीके से कैसे हो सकती है? और इस्लाम ने दीन मस्जिदों के लिए तो नहीं दिया, मस्जिदों से तो इस्लाम ने इंसानों की रहनुमाई की बात की है। बैतुल्लाह के दरवाजे इसलिए खुलवाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जाते ही थे बैतुल्लाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजर असवद को उठा के अपनी जगह रखा। लेकिन जिस दिन कहा कि बिलाल भी आएगा, जिस दिन कहा उसामा आएगा, जिस दिन कहा कि तमाम गुरबा आएंगे, और मक्के के बड़े बड़े सरदार जो थे वो अड़ गए कि नहीं, हम ऐसे दीन को नहीं मानते जिसमें सारे बराबर हों, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि नहीं, हम किसी की यहां बदमाशी नहीं चलने देंगे। इस्लाम ने तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा अता किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया वो इंसानों के लिए था। आपको पता है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके ऐलान नबूवत तक मक्के के अतराफ में और मक्का मुकर्रमा में जितने भी गैर मुस्लिम रहते हैं, कुफारे मक्का रहते हैं, आंखें बंद करके कसम खाते हैं इस बात की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नौजवान हमने नहीं देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अमीन और सादिक कोई नहीं है। और तो फिर ये इतने बड़ा इनकलाब क्यों बर्पा किया? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के तड़पते हुए इंसानों के लिए, दुनिया के तमाम मजलूम लोगों के लिए किया। और ये सबक दिया है लोगों को कि जो लोग अपना ईमान बेच दें कि हुकूमत के मुताबिक चलेंगे तो उनको दुनिया याद नहीं रखती है। दुनिया ने किसे याद रखा है? आप जरा किसी को पूछें कि अबू जहल का बाप कौन था, किताबों में ढूंढने जाए नहीं मिलेगा आपको जल्दी। आप पूछें उसकी औलाद क्या करती थी, जल्दी नहीं मिलेगा आपको। सिर खपाई करते रहे आप। लोगों को ये पूछो कि सैयदना बिलाल किसके बेटे थे, लोग बताएंगे। ये पूछो बिलाल कहाँ रहे, क्या पहनते थे, बिलाल क्या खाते थे, बिलाल ने कितने साल अजान दी, बिलाल चलते कैसे थे, बिलाल की दाढ़ी कैसी थी, बिलाल का इंतकाल कहाँ पे हुआ, बिलाल कहाँ हिजरत करके चले गए। और जबकि बिलाल एक गुलाम है, हबशी हैं, काले हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नजरिए को अपनाया, आज बिलाल आसमान की बुलंदियों के ऊपर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक दिन लोगों ने देखा नया कुर्ता पहना है, नया आबा पहना हुआ है और दाढ़ी भी चमक रही है, तेल वेल लगाया हुआ है, बड़े खुश हैं। कई लोगों ने पूछा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, पूरी दुनिया से मुसलमान जाते थे उनसे दिमश्क में मिलने, कि हज़रत आज बड़े आप खुश लग रहे हैं। फरमाया आज मैंने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। पूछने वाले को समझ नहीं आई बात। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तो मदीना मुनव्वरा में। फरमाया नहीं नहीं, आज मेरी मौत का वक्त है ना, इंतकाल होते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। और उसी दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, जिस दिन तैयार हुए थे। तो आज दुनिया उनको क्यों याद करती? क्योंकि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें दरस दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करना मुसलमानों। दरस दिया हमें कि रसूलुल्लाह के वफादार रहना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार नहीं है वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई बददियानत मौलवी, अगर कोई सरकारी मौलवी आज खड़ा होके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इन किसानों का साथ नहीं देता, इन गरीबों के साथ खड़ा नहीं होता, हक और सच की आवाज नहीं उठाता, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार नहीं है। इस्लाम ने हमें यह दर्स दिया है कि हम बगैर मज़हब व मिल्लत पूरी दुनिया में हर उस इंसान के साथ हैं जो हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का साथ दें। अपनी हिम्मत के मुताबिक जा सकते हैं जाएं, दुआ कर सकते हैं दुआ करें, सोशल मीडिया पे साथ दे सकते हैं उसके ऊपर दें। अपनी हिम्मत के मुताबिक ईमान के 3 दर्जे बताए गए। पहला, दिल में बुरा मानो। दूसरा, ज़ुबान से कहो कि हाँ ये बुराई है। तीसरा फरमाया, हाथ से उस बुराई को रोका जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि तीनों दर्जों में से कोई एक दर्जा भी बाकी
ना रहे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ईमान के ऊपर बाकी रखें इंशाअल्लाह ताला, और सही माना में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।